तो ये आज का क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट द मिनिमम बिटवाइज एरे टू। ये कल का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो बिटवाइज वन था, कल जो हमने किया था एरे वन था, और आज टू है। तो इसमें भी क्वेश्चन देखें तो यू आर गिवन है नंबर। ठीक है, हमारे पास एरे है नम्स जो कि प्राइम इंटीजर है। आई थिंक इसमें भी सेम कंडीशन है, हाँ कल वाली कंडीशन है, जिसमें हमें एक आंसर एरे बनाना है जिसमें आंसर आई होना चाहिए और आंसर आई प्लस वन जो है वो हमारे नम्स ऑफ आई के बराबर होना चाहिए। मिनिमम ए आई चाहिए और आंसर ऑफ आई चाहिए, और पॉसिबल नहीं है तो माइनस वन। तो सब कुछ तो इसमें सेम है। इसमें एक कंस्ट्रेंट अलग है। इसमें क्या कंस्ट्रेंट अलग है? उसमें जो पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें ये कंस्ट्रेंट दिया हुआ था, जो नम्स की लेंथ थी वो लेस देन इक्वल टू 100 थी, और ये नम्स ऑफ आई भी 1000 के अंदर ही था। लेकिन इसमें हमारा लेस देन इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें हमारा जो है ये तो 100 है, लेकिन ये 10 to power 9 है। तो जो हमने कल तरीका अपनाया था, यहाँ कल जो हमने तरीका यूज किया था, तो इसमें एक फॉर लूप चला था हमारा आई से लेके नम्स की साइज तक का चला था। तो एक फॉर लूप ये एन साइज का चला था, जो कि हमारा एन साइज यहाँ हो जाएगा 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने एक और फॉर लूप चलाया था जिसमें जो ये पी तक चला था। जो पी था हमारा नम्स ऑफ आई था, और नम्स ऑफ आई यहाँ 1000, ये 1000 दे रखा है, तो यहाँ पे ठीक चल जाता। लेकिन अगर हम सेम तरीका इसमें अपनाएं तो यहाँ 10 to power 9 है, जो कि बहुत ज्यादा ऑपरेशन कर देगी। तो इसके लिए हमें एक ऑप्टिमल अप्रोच ढूंढना होगा। तो ऑप्टिमल अप्रोच समझने के लिए बिटवाइज और की प्रॉपर्टीज को समझना होगा और इसे प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना होगा। तो चलो इसे विजुअलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा नम्स ऑफ आई है वो क्या होना चाहिए? वो हमारा होना चाहिए x और x प्लस वन, कोई वैल्यू x और कोई वैल्यू उसका प्लस वन, उन दोनों का अगर हम और करें तो वो हमारा ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारी ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके करने के लिए सबसे पहले हमें बिटवाइज और के बारे में जानना होगा। इसको जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये एक मैंने रैंडम एग्जांपल ले लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा x। ठीक है, अब हम एक इसमें एक प्लस वन कर देते हैं, जिससे हम अपना x प्लस वन निकाल लेंगे। x प्लस वन, एक्स प्लस वन निकालने के लिए यहाँ पे प्लस वन करेंगे, तो प्लस वन करने से क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें इन दोनों का और करना है। तो इन दोनों का और करने के लिए, ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम और करें तो हमें क्या मिलेगा? इन दोनों का और करेंगे तो हम वन मिलेगा, वन मिलेगा, वन मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, वन मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो ये हो गई हमारी नम के ith वैल्यू। ये जो है ये हमारी नम की ith वैल्यू है, जो कैलकुलेट हुई है हमारी x से और x प्लस वन इन दोनों का और करने से। ठीक है, तो हम अगर इसे क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, जो x जो है और ये हमारी ith वैल्यू है, इन दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ये देखो इधर इतना सेम है और इतना सेम है। चेंज सिर्फ हमारी ये वाली वैल्यू हुई है, चेंज सिर्फ हमारी ये वाली वैल्यू हुई है। मतलब हम अगर यहाँ से राइट में ट्रेवल्स करें और जो फर्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट जीरो जो है, राइट मोस्ट फर्स्ट जीरो जो है, वो सिंपली हमारी चेंज हो गई है वन में, बाकी सब सेम है। तो सिंपली अगर हमें एक्स को कन्वर्ट करना हो हमारी नम की ith वैल्यू में, तो सिंपली हमें क्या करना है? एक्स में ट्रैवल करना है और एक ज़ीरो को फाइंड करना है, और जैसे ज़ीरो फाइंड हो जाए उसे वन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम इसे उल्टी डायरेक्शन में चाहते हैं, यानी हमारे पास नम नम की आई वैल्यू गिवन होगी और हमें एक्स वैल्यू चाहिए होगी। तो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको करने के लिए भी हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब हम इसमें ट्रेवल्स कर रहे हैं और जो पहला ज़ीरो मिल रहा है उसकी पिछली वैल्यू को हमने
ज़ीरो बनाया है, बाकी सब तो सेम है। तो हम इसमें यहाँ से ट्रेवर्स करेंगे और ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमने ट्रेवर्स किया और ज़ीरो को फाइंड किया। इसकी पिछली वैल्यू, अगर ये हमारी एक्स पोजीशन है, एक्स तो हमने एक्स से कुछ और को ले रखा है, तो ये जो है हमारी आई पोजीशन है, आई माइनस वन पोजीशन का जो वैल्यू है उसको ज़ीरो बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेवल्स करेंगे और चेक करते जाएंगे सेट बिट्स को। सेट बिट्स मतलब वंस को। अगर वन है तो आगे बढ़ेंगे, वन है तो आगे बढ़ेंगे, वन है तो आगे बढ़ेंगे, और जैसी ज़ीरो आया हम क्या करेंगे, उसकी पिछली पोजीशन को लेंगे और उसको जाके चेंज कर देंगे। तो जो आएगा हमारे पास वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो जो आएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर स्टेप्स को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ट्रेवर्स करना है। क्या करना है, ट्रेवर्स। किस में, ट्रेवर्स करना है किस में, लेकिन जो हमारी नम्स की आई है उसके सभी बिट्स पे, किस पे, बिट्स पे ट्रेवर्स करना है। ये हमारा एक ये है। तो इसमें हमें यहाँ पे ट्रेवर्स करना है और वंस को चेक करते जाना है, यानी सेट बिट्स को चेक करते जाना। अगर सेट बिट्स है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो ज़ीरो को फाइंड करना है एट द एंड, और उससे पिछला एक वैल्यू लेंगे, उसको हमें चेंज कर देना है। ठीक है, तो हमने ट्रेवर्स कर दिया बिट बाय बिट, उसके बिट बाय बिट को ट्रेवर्स कर दिया और क्या किया, और फिर चेक किया इफ़ जो है हमारा बिट जो है वन है। अगर बिट वन है या कह लो सेट बिट है तो आगे बढ़ जाओ, प्लस प्लस हो जाओ, और नहीं सेट बिट नहीं है यानी ज़ीरो है तो हमारे उसके प्रीवियस वैल्यू को लो, प्रीवियस वैल्यू को लो और उसमें अपना बिट को ज़ीरो बना दो। तो एक और एज केस देखते हैं जो हमें गिवन है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें क्या करना था, आंसर ऑफ आई में माइनस वन देना था। तो ये कब नहीं होगी, ये सेटिस्फाई कब नहीं होगी, मैं दिखाता हूँ। तो हमारा जो नम्स आई है उसमें हमें प्राइम नंबर गिवन थे। प्राइम नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर होते हैं हमारे वन, टू, थ्री, फाइव, सेवन। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स है और आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सारे नंबर जो हैं वो हमारे ऑड हैं एक्सेप्ट टू जो कि हमारा इवन है। अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये आता है हमारा 10। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे देखो पहले ही ज़ीरो आ जाएगा, तो आई माइनस फर्स्ट की जो पोजीशन है वो हम तो ले ही नहीं पाएंगे, हमें प्रीवियस को ले ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारा एक्सेप्शन केस है। तो अगर ये अगर हमारे नम्स ऑफ आई में गिवन होगा तो हम आंसर में माइनस वन रिजल्ट डालेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम पहले ही एक इफ़ केस लगा देंगे। अगर हमारा जो ith वैल्यू है वो अगर टू के बराबर है तो उसमें आंसर में जो है हमें माइनस वन दे देना है। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस नम्स ऑफ आई के सारी वैल्यूज़ को आइटरेट करना होगा। तो इसको आइटरेट करते हैं। इसके अंदर हमें बिट बाय बिट चेक करना है। ठीक है, तो बिट बाय बिट चेक करने से पहले हमने जो इवन वाला केस था उसे हैंडल कर लेते हैं। इफ हमारा जो नम्स ऑफ आई जो है वो होना चाहिए इक्वल्स टू अगर टू के है तो हमें क्या करना है, आंसर ऑफ आई में हमें दे देना है क्या, आंसर ऑफ आई में दे देना है हमें माइनस वन। यहाँ नम्स ऑफ आई नहीं होगा, नम्स डॉट गेट आई होगा ना, क्योंकि ये लिस्ट दी हुई है गेट आई। ठीक है, नम्स डॉट गेट आई जो है अगर ये है तो ये हमने आंसर को भी इनिशियलाइज नहीं किया तो फटाफट आंसर को भी इनिशियलाइज कर देते हैं। हमारा आंसर एरे जो है इंट, आंसर एरे जो है वो न्यू न्यू इंट, उसका साइज कितना होगा हमारा नम्स डॉट साइज के। ये हमने ये वाला एज केस चेक कर लिया। अब हमें बिट बाय बिट चेक करना है, तो एक फॉर लूप चला देते हैं हम इंट
जो हम पोजीशन को हमने क्या ले सकते हैं, जे इक्वल्स टू वन से ले सकते हैं, क्योंकि अगर जीरो से लेंगे तो हमारा जीरो माइनस वन वाला दिक्कत हो जाएगा, तो वन से ले लेंगे, ठीक है। तो वन से अगर हम उसका पिक्चर प्रीवियस को देखें तो हम जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो जे इज जब तक हमारा लेस देन है किसके, 32, क्योंकि इंटीजर जो 32 बिट्स का होता है, तो 32 ले सकते हैं, और जे प्लस प्लस। तो अब हमें चेक करना है बिट बाय बिट कि वन आ रहे हैं कब तक और वन के बाद जीरो कब आ रहा है। तो वो चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं सेट बिट्स को चेक कर सकते हैं, यानी सेट बिट्स यानी वन को चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग अ केस वेयर नम्स डॉट गेट आई, नम्स की आई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम करेंगे एंड किससे, हमारे वन लेफ्ट शिफ्ट जे से। और अगर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो आता है तो हमारा सेट बिट है, अगर सेट बिट हमारा वन आता है तो हमें कंटिन्यू कर देना है, सॉरी कंटिन्यू कर देना है। और अगर वो हमारा वन नहीं है, हमें जीरो मिल गया, तो जीरो मिल गया तो हम सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को पहले सेव कर लेते हैं, प्रीवियस वैल्यू को सेव कर लेते हैं, ठीक है। इंट की प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे, इंट प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे, जिसमें हम दे देंगे जे माइनस वन को सेव कर देंगे, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, सिंपली उसके पिछले बिट को यानी प्रीवियस वाले बिट को, जो जो बिट हमारे प्रीवियस पे सेव है उसको हमें जीरो बनाना है। तो उसको भी हम सिंपली कर सकते हैं बाय एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जो अपडेटेड वैल्यू होगी। उसमें क्या होगा, हमारा जो नम्स का जो गेट करेगा ith वैल्यू, उसको अगर हम उसकी ith वैल्यू को अगर हम जोर कर दें बाय वन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ हमारा प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, ये कंडीशन अगर हम लगाएं तो हमें वो एक्स वैल्यू, अपडेटेड एक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो इस कंडीशन से जो नम्स ऑफ आई की जो प्रीवियस वैल्यू है यानी प्रीवियस पोजीशन है, जहाँ पे जीरो है उससे प्रीवियस पोजीशन है, वहां पे जीरो आ जाएगा। ये हो जाने के बाद सिंपली हमारा आंसर जो है उसकी ith वैल्यू में हमें क्या फीड कर देना है, x को, और सिंपली हमें लूप से आउट हो जाना है। और हाँ, ये अगर टू मिल गया तो यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। इतना हो गया, एक बारी इसको चेक कर लेते हैं पूरी कंडीशन को। हमने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे हमने आंसर वेरिएबल बना लिया, यहाँ हमने एक फॉर लूप चलाया आई नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, फिर नम्स डॉट गेट किया, अगर टू है तो आंसर कर दिया और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। फिर एक फॉर लूप चलाया जे इक्वल टू वन से लेकर 32 तक का, और फिर जे प्लस प्लस किया, ठीक है, सेट बिट्स को चेक किया, फिर हमने क्या किया नम्स एंड, और एक सेकेंड, एक ब्रैकेट और आएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, नम्स डॉट गेट आई एंड इसका जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, अगर जीरो है तो कंटिन्यू यानी सेट बिट्स है तो कंटिन्यू, और सेट बिट्स नहीं है तो हमने प्रीवियस वैल्यू को सेव किया, एक्स इक्वल्स टू गेट किया आई को, और उसका जोड़ कर दिया, इसमें भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो नम्स डॉट गेट किया, उसका जोड़ किया अपने प्रीवियस वैल्यूज, ठीक है। फिर आंसर को एक्स में हमारे आंसर को दे दिया और ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर अब इसे रन करें तो मिसिंग, क्या मिस हो गया भाई, अच्छा हाँ, हमने कुछ रिटर्न तो किया ही नहीं, रिटर्न भी तो करना है एट द एंड हमें। हम रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर वाले एरे को, हमारा टेस्ट वन पास टेस्ट टू पास, सबमिट करते हैं।